1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज चार्ट की। दोस्तों, परसेंटेज चार्ट होता क्या है और दोस्तों हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम देख रहे हैं परसेंटेज। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम देख रहे हैं परसेंटेज। तो देखो, परसेंटेज का मतलब होता है, हिंदी में आप क्या बोलते हो? प्रतिशत। क्या बोलते हो? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100%। क्या होता है? प्रतिशत का 100 मतलब होता है 100%। मतलब कोई भी चीज को आप क्या मानोगे, कोई भी वस्तु है उसको क्या मानोगे आप? मान के चलोगे आप 100%। अब देखो, जो आपकी ये वाला जो आपका चिन्ह होता है, इसका ही मतलब क्या होता है? 100%। और 100 को आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 1। अब देखो आगे, जिससे मैंने बोला कि 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? मैं क्या करूंगा? 50 ऊपर लिखूंगा और ये परसेंट है, ये क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो एग्जैक्ट कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1/2। तो 50% की जो फ्रैक्शन होती है 1/2 होती है। अब देखो आगे आ जाओ, और हम बनाते हैं परसेंटेज चार्ट। हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं परसेंटेज चार्ट। तो देखो, पहली जो हमारी फ्रैक्शन आती है वो आती है 1/2। तो मैंने अभी बताया आपको कितना बनता है? 50%। 1/2 फ्रैक्शन आपका क्या बनाता है? वो बनाता है आपका 50%। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम आगे वाली फ्रैक्शन लेते हैं, जिससे मैं लेता हूं 1/3। अब 1/3 लिया। अब हमको पता है, हमारे लिए जो पता है कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 100। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम 1 को लिख सकते हैं 100। तो हमारे पास तो फ्रैक्शन कितनी है? 1/3। और हम कैसे निकालेंगे कि जो फ्रैक्शन कितने परसेंट की 1/3 बनती है? तो देखो, अगर मैं इसको 1/3 या मैं लिख दूं 33.33%। ठीक है, तो क्या सही है? तो क्या सही है दोस्तों? ये सही है। हम 1/3 को 33.3% भी लिख सकते हैं, या फिर 33.33% भी हम लिख सकते हैं। 33.33% भी हम 1/3 को लिख सकते हैं। वो कैसे? आप देखो, अगर मैं बोलूं 1/3 है आपका, अगर मैं बोलूं 1/3 है और मैंने इसका लिखा है, कितना लिखा है? ये लिखा है 33 मतलब 33 सही 1/3%। कितना है? 33 सही 1/3%। 1/3। ठीक है। अब देखो, मैंने ये लिखा हुआ है। तो देखो, ये मैंने कैसे लिखा हुआ है? मैंने आपको बताया था कि 100 को आप क्या बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो। 100 को आप क्या बोल सकते हो? 1 बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 दिया है ना, ये 100 के बराबर है। 1 दिया है, ये किसके बराबर है? आपका ये है 100 के बराबर। अब देखो, हम क्या करेंगे, 100 में 3 का भाग देंगे। 100 में 3 का भाग देंगे। तो देखो, अगर 100 में 3 का भाग दोगे तो हम पहले देंगे 10 में, तो ये आएगा आपका 3 बार। तो यहाँ पे आपका 1 बचा, फिर 0, फिर 3 बार 9 हो गया, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है। अब देखो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%। तो हमारी क्या आ गई? ए फ्रैक्शन निकल के आ गई। क्या आ गई? ये हमारी जो भिन्न है, ए वाली आपकी भिन्न निकल के आ गई। अब देखो, और हम आगे बढ़ते हैं,
हम लेते हैं 1/4। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं 1/4। क्या लेते हैं दोस्तों? हम लेते हैं 1/4। तो देखो मैंने लिया 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 को लिख सकते हैं हम 25%। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25%, क्योंकि मैंने क्या किया कि 100% को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो कितना लिख सकता हूँ? 25% लिखता हूँ। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 लिखता हूँ, या फिर 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25% लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं दोनों लिख सकता हूँ। तो अब देखें आगे। अगर मैं 1/5 की बात करूं, अगर मैं 1/5 की बात करूं, तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। कितना? 20% कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 20%। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो आगे फ्रैक्शन आएगी, जो आगे भिन्न आएगी, वो आएगी 1/6। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, या हम लिख सकते हैं 16.66%। क्या लिख सकते हैं? 16.66% हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम 1/6 को 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 16.66%, मतलब 16.66% हम इसको लिख सकते हैं। और आगे देख लें, 1/7 की बात करूं, अगर मैं 1/7 की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं 14 सही 2/7%। क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 14 सही 2/7, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको, या मैं लिख सकता हूं इसको 14.28%, 14.28% भी मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैं और आगे बात करूं, अगर मैं इसमें 1/8 की बात करूं, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकता हूं मैं 12.5%, या मैं लिख सकता हूं 12 सही 1/2%। ठीक है, मैं ये दोनों वैल्यू इसकी लिख सकता हूं। मैं दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि दोस्तों आप जब भी परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, जब भी आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये जो आपका चार्ट है, ये आपको प्रतिशत में, मतलब परसेंटेज में तो आपका हेल्प करेगा ही, और अदर चैप्टर में भी करेगा। जैसे आपका लाभ हानि हो गया, समय दूरी हो गया, SICI हो गया, इसमें भी आपको एक हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब और आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैथ है, आपका जो मैथ है वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है। मैथ को हमेशा हम क्या करते हैं? मैथ को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एडवांस, एक होता है अर्थमेटिक। एक होता है एडवांस और एक होता है आपका अर्थमेटिक्स। अब देखो, अगर मैं एडवांस की बात करूं तो ये आपका पूरा होता है फॉर्मूला बेस। क्या होता है? फॉर्मूला बेस होता है। ठीक है, और जो अर्थमेटिक्स होता है ये पूरा लॉजिकल होता है। क्या होता है? लॉजिकल होता है, इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगाते। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं 1/9 की, जिससे मैं बात करता हूं 1/9 की, 1/9 को हम कैसे ले सकते हैं? जो हमारी भिन्न है, जो हमारी फ्रैक्शन है, वो क्या है? 1/9। 1/9 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9% लिख सकते हैं, मतलब 11 सही 1/9%। क्या लिख सकता हूं मैं? 11 सही 1/9%, या मैं लिख सकता हूं इसको 11.11%। 11.11% लिख सकता हूं। और देखो, अब आगे बढ़ते हैं तो 1/10 आता है। आगे बढ़ता हूं तो 1/10 आता है। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 को लिख सकता हूं मैं 10%। क्या लिख सकता हूं? 10%। अब दोस्तों इससे आपको प्रॉफिट क्या होगा? देखो, इसका मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको। मान लो कि आपको 2000 रुपए का ठीक है 10% निकालना है। कितना निकालना है? 2000 रुपए का आपको कितना निकालना है दोस्तों?
2000 रुपए का आपको 10% निकालना है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि जो 10% की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/10। तो आप क्या करोगे? 2000 का 1/10 निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा इसका गुणा हम करते हैं 1 में, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड आपका 10, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, तो मतलब 10% की जो वैल्यू हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 200 रुपए की। अगर हम 2000 का 10% निकालने जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? वो आएगा 200 रुपए। कितना आएगा दोस्तों? 200 आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा कि 1/11, जैसे हमने लिखा 1/11, इसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 9 सही 1/11%। क्या लिख सकता हूं? 9 सही 1/11% लिख सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं, या मैं लिख सकता हूं 9.09%। अगर मैं 9.09% का मतलब पूछूं तो वो भी होता है 1/11। क्या होता है? 1/11 मतलब 1/11, और 9 सही 1/11% का भी मतलब होता है 1/11। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1/12 की, 1/12 की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 8 सही 1/3%। क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 8 सही 1/3%। क्या लिख सकता हूं? 8 सही 1/3%, या मैं लिख सकता हूं इसको, अब मुझे पता है कि आपका 8 तो आएगा ही, 8.33%। 33% क्यों लिखा है? क्योंकि 1/3 का मतलब होता है, कितना होता है? 33%। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 8.33%। क्या लिखा मैंने? 8.33% मैंने लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा और अगर आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है वो आती है 1/13। अगर मैं थोड़ा और बढ़ता हूं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है वो क्या आती है? 1/13। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 7 सही 9/13%। क्या लिख सकता हूं? 7 सही 1/13% लिख सकता हूं, या मैं इसको एक और लिख सकता हूं, एक बार और क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं मैं 7.69%। क्या लिख सकता हूं? 7.69%। अब देखो, मान लो कि आपको 2000 रुपए का 7.69% निकालना है। अगर आपको पता है कि इसका मतलब 1/13 होता है तो आप हमेशा आसानी से निकाल दोगे। अगर नहीं पता है तो आप इसी क्वेश्चन में क्या रहोगे? उलझे रहोगे। इसलिए आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है अगर सही तरीके से, तो आपको ये पाई चार्ट क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? याद होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है 1/14। क्या आता है? जो हमारी फ्रैक्शन जो नेक्स्ट आती है वो आती है 1/14। क्या आती है? 1/14। 1/14 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/14 को लिख सकता हूँ मैं 7 सही 1/7%। क्या लिख सकता हूँ? 7 सही 1/7% लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? या लिख सकता हूँ मैं 7.114%, सॉरी 14%, 7.14%। क्या लिख सकता हूँ? 7.14%, मतलब 7.14% में इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं 1/15 की बात करूं, अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है आता है वो क्या आता है? 1/15 आता है। 1/15 को मैं क्या लिख सकता हूं? वो लिख सकता हूं मैं 6 सही 2/3%। क्या लिख सकता हूं? 6 सही 2/3%। अब देखो, और मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? और इसके आगे लिख सकता हूं मैं इसको 6.66%। कितना लिखता हूं? 6.66%। ठीक है, ये मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं। अब देखो,
अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक चीज दी है, क्या दिया है? आपको दिया है 7 सही 9/13% दिया है आपको। सात सही 9/13% लिखा है। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? देखो, इसका मतलब होता है 100%, इसका मतलब होता है 100%। तो हम क्या करेंगे, 13 के 2 7 में करेंगे तो 13 7 कितना होता है? 51 होता है। 13 7 कितना होता है? 51 होता है। 51 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ, 91 में अगर 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमारा बनेगा ये 100/13, इसका डबल 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 0 से 0 काट देंगे तो हमारा बचेगा 1/13। क्या आ जाएगा? 1/13 आएगा। ऐसे आप इसकी फ्रैक्शन निकाल सकते हो। फ्रैक्शन से ये निकाल सकते हो और इससे क्या निकाल सकते हो? फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम कुछ और एग्जाम्पल उठा लेते हैं इसमें से। देखो, मान लो कि आपको 1000 रुपए का 20% निकालना है। मान लो आपको 1000 रुपए का 20% निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैक्शन से ही करें। किससे करें? फ्रैक्शन से ही करें। जो आपका जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है? पहला जो तरीका होता है, आप क्या करोगे, 100,000 लिखोगे, उसके बाद 20 लिखोगे, 20 फिर बटे डिवाइडेड 100 लिखोगे, फिर क्या करोगे, 3 काट दोगे, उसके बाद डबल इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। क्या जाएगा? 200 रुपये। आप पहला तरीका क्या हो जाएगा आपका? पहला तरीका हो जाएगा आपका 1000 लिखोगे, फिर मल्टीपल 20 लिखोगे, फिर डिवाइडेड आपका 100 लिखोगे, फिर आप उसको कैंसिल करोगे, उसके बाद क्या आएगा? आपका आंसर आएगा। और एक और तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इसका जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बनती है? 1/5 बनती है। तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपए का 1/5 निकाल लेंगे। अगर मैं 5 से कैंसिल करूँ तो कितना बार हो जाएगा? 200 बार हो जाएगा। तो बन के कितनी आएगी? 200। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा एक तरीका ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।